नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हुए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर 2025 को मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य गति से कम हो जाती है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, वो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। जबकि इसके विपरीत वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और 28 नवंबर को जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनि के बढ़े हुए पाप प्रभाव से राहत मिलनी भी शुरू हो जाएगी। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 नवंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा, यानी शनिदेव कोई भी फल देने में अक्षम होंगे। तो ये वो समय होगा जब आपको शनिजन्य कष्टों से राहत तो मिलेगी ही, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। दैत्य गुरु शुक्र का गोचर वर्तमान में आपके लग्न के भाव में है और 28 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी होंगे तो उस समय आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र धन भाव में गोचर कर रहे होंगे। शनि तुला राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और 28 नवंबर को शनि और शुक्र में नवम पंचम का योग बनेगा। शुक्र से पंचम पर होंगे शनि और शनि से नवम स्थान पर होंगे शुक्र। तो शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे और साथ ही साथ शनि मार्गी हो चुके होंगे। तो ये वो समय होगा जबकि शनि और शुक्र के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। शनि बैठे हैं छठे भाव में। वक्री अवस्था में शनि की गति और मंद हो जाती है, तो छठे भाव से मिलने वाले जो प्रभाव हैं, जो फल हैं, उनमें धीमापन आया। चूँकि वक्री है तो पंचम भाव का भी फल दे रहे थे। पांचवा भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है और यहाँ पर शनि 138 दिनों से वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा उन जातकों पर पड़ा होगा जो नौकरी की तलाश में हैं। हो सकता है कि आप का फाइनल स्टेज तक सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन अभी तक आपको नियुक्ति पत्र न मिल पाया हो, क्योंकि छठे भाव में शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आप देखिएगा कि 28 नवंबर को जैसे ही शनि वक्री से मार्गी होंगे तो आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और आप नौकरी भी ज्वाइन कर पाएंगे। शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव के भी स्वामी हैं और पांचवें भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव होता है भूमि भवन और प्रॉपर्टी का। शनि भी प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, निर्माण के कारक होते हैं, भूमि भवन और वाहन के कारक होते हैं।
आप कोई मकान बनवाना चाहते हैं या कोई प्लाट खरीदने की आपके मन में इच्छा थी या कोई बना बनाया मकान खरीदने की इच्छा थी और उसके लिए आपने लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया और शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में आ गए। अब छठा भाव तो लोन का होता ही है और यहाँ पर शनि बैठे हैं, तो आपको लोन मिलने में देरी हुई होगी या तमाम तरह की उसमें अड़चनें या रुकावटें आई होंगी। और ये भी हो सकता है कि पैसा ना मिलने के कारण आप का मकान बीच में ही अधूरा रह गया हो, लेकिन अब वो स्थिति जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो लोन प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, लोन प्रोसेस स्पीड अप होगा, आपको लोन मिलेगा और आपके भवन निर्माण की गति तीव्र होगी या फिर आपका प्लाट या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा होगा। शनि छठे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। हो सकता है कि किसी जातक का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर इस समय विचाराधीन हो और शनि वक्री हो गए। वक्री होने का प्रभाव क्या हुआ कि आपके कोर्ट कचहरी के मैटर में एक के बाद एक डेट पर डेट बढ़ती चली गई, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। ये भी हो सकता है कि फाइनल हियरिंग हो गई हो और फैसला सुरक्षित रख लिया गया हो कोर्ट के द्वारा। इस तरह की चीज़ें भी जब शनि वक्री होते हैं तो उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे आप देखिएगा कि कोर्ट केस के मैटर्स में भी गति आएगी। अगर कोई डिसीजन पेंडिंग है तो वो डिसीजन आएगा, वो फैसला आएगा। और चूंकि आपके लग्नेश भी एक्टिवेट हैं, 12वां भाव विदेश का भी होता है। विदेशी कार्यों से जो धन आपको मिलना चाहिए था उस धन के प्राप्त होने की गति भी धीमी हुई होगी। समय से आपको वो पैसा नहीं मिल पाया होगा, लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे और शुक्र से त्रिकोण पर आएंगे तो विदेशों से पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तेजी के साथ विदेशों से धन आगम शुरू होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर धन के भाव में है और धन के भाव में जब शुक्र गोचर करते हैं तो धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से भरता है। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर है और शुक्र की भी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। मार्गी होने के बाद आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा। कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है और प्रॉपर्टी को लेकर कोई मैटर अगर पेंडिंग था, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो उस विवाद का समापन भी शनि शुक्र के त्रिकोण पर आने के बाद होने का योग बनता है। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण अगर किसी स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या से आप जूझ रहे थे या किसी लंबे समय से आप किसी बीमारी से परेशान थे, तो शनि के मार्गी होने और शुक्र की दृष्टि पड़ने के बाद स्वास्थ्य लाभ की भी संभावनाएं बनती हैं। शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और 8वें पर शुक्र की भी दृष्टि है और शुक्र अष्टम के भी स्वामी हैं। तो विदेश में
अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे स्थान पर प्रॉपर्टी बनाने का आपका सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। आप पराक्रम तो बहुत कर रहे थे, मेहनत तो बहुत कर रहे थे, एफर्ट्स में कोई कमी थी नहीं थी आपके, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी। अब शनि जब मार्गी होंगे तो आपको आपकी मेहनत का, आपके एफर्ट्स का फल भी अब मिलना शुरू होगा। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है, और शनि की मार्गी होने के कारण हो सकता है कि आपको इस दौरान आपने कोई यात्रा की हो और उसका पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला हो। वो बिजनेस टूर हो सकता है, ऑफिशियल टूर हो सकता है, बट उस यात्रा का सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिल पाया होगा। शनि जब मार्गी होंगे तो आपको उस यात्रा का भी फल मिलेगा, और या फिर आगे जो यात्राएं आप करेंगे उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। तुला राशि के जातकों को एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु का गोचर है। हालांकि बात तो शनि की हो रही है, लेकिन चर्चा पंचम भाव पर भी कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि पंचम भाव क्या होता है, शेयर मार्केट को दर्शाता है। राहु जो हैं शेयर मार्केट के कारक हैं। आपके लिए राहु अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल आपकी कुंडली के धन भाव में रहेंगे और मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। अब मंगल राहु का अंगारक योग तो बना ही, साथ ही साथ मंगल क्या है, जल्दबाजी के कारक बनते हैं, और राहु की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, जो कि आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय किसी भी फ्रेंड के द्वारा सजेस्ट किए जाने पर, किसी मित्र के द्वारा, किसी आपके जो शुभ चिंतक हैं उनके द्वारा सजेस्ट किए जाने पर जल्दबाजी में किसी शेयर में निवेश करने से संबंधी कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है 7 दिसंबर तक, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करेंगे। गलत आपको राय मिल गई किसी से, या आपने जल्दबाजी किया, चूँकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, क्विक डिसीजन आपने लिया, इन्वेस्ट कर दिया और लॉस हो गया आपको। तो जब तक मंगल 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक धन भाव में रहेंगे, तो शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले 100 बार सोचिएगा, तब कोई निवेश कीजिएगा। और दूसरी बात, सट्टा, लॉटरी और जुआ, इनसे तो बहुत दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि पंचम में राहु हैं। किसी भी हालत में आपको लॉटरी से, जुए से, सट्टे से लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। इस बात का विशेष ध्यान आपको रख करके चलना है। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्या तुला राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तुला राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, और हर जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली में किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्या है ये जानना चाहते हैं, और उसका समाधान क्या है यह भी जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है।
आप वहाँ पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।